एआईपी लीडरान को इस मौके पर हिरासत में लिया गया है। कई एआईपी लीडरान को पुलिस ने हिरासत में लिया गया है। धरने का सिलसिला लगातार जारी है। एआईपी लीडरान की तरफ से नुकसान की भरपाई की मांग उठाई जा रही है। हुकूमत से ट्रकों को रवानगी की अपील की जा रही है। बिना किसी रोक टोक के ट्रकों की रवानगी की जाए, ये मांग लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि कारोबारियों और किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस बीच अब एआईपी की तरफ से एहतजाजी धरना किया गया है, जिसमें तमाम एआईपी के लीडरान शामिल हुए हैं। और इसके साथ जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं। मेरे फिलहाल क्या कुछ डिटेल्स मिल रही हैं? लगातार धरना किया जा रहा है, इससे पहले भी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है और अब एआईपी की तरफ से एहतजाज जारी है। वेल देखिए, जिस तरह से नेशनल हाईवे की जो सूरत हाल बनी हुई है, उसकी वजह से लगातार जो फ्रूट ग्रोवर्स है इस बात से परेशान है कि जो उनका कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुका है, क्योंकि कई सारी ऐसी ट्रक्स जो है जिनमें सेब लदा था या बाकी सारी जो फ्रूट्स जो है वो लदे हुए थे, लेकिन जिस तरह से नेशनल हाईवे की सूरत हाल है उस वजह से जो ट्रक्स जो है वो एक ही जगह पे दरमांदा रहे और खासतौर पर जो फ्रूट जो कारोबार करने वाले हैं उनको काफी ज्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ा था। और इसी जिम्न में जो है अगर आप देखें तो फ्रूट मंडी की तरफ से भी इस बात के बारे में बताया गया था कि 14 तारीख या 15 तारीख की अगर हम बात करें तो वहां पे इस हवाले से वो मंडियां बंद रहेंगी, एक एहतजाज का जो इजहार जो है वो किया जाएगा। लेकिन उसी जिम्न में अगर आप देखें तो डिविजनल कमिश्नर की तरफ से एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है, जिसमें उनका मानना है कि अभी तक जो है 1200 ऐसी ट्रक्स जो है जिनमें फ्रूट लदा हुआ था तो उनको जो है रवाना किया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि नेशनल हाईवे जो है उसको जल्द से जल्द उसको ठीक किया जाए, ताकि जो अभी दरमांदा ट्रक्स वहां पे फंसी हैं या जो यहाँ के फ्रूट बागों के जो मालिकान हैं या जो इसका कारोबार करते हैं, जो भी नुकसान से मुतासर है तो उनको किसी भी तरीके से इस नुकसान से जो है बाहर निकाला जाए। तो वहीं पे अगर आप देखें तो एआईपी की तरफ से भी जो है इस जिम्न में जो है एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज वो यही श्रीनगर में जो है सिट इन पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन लेटर ऑन जो है वो प्रोटेस्ट फॉइल हुआ। लेकिन जिस तरह से एआईपी का मानना है कि अभी जो नेशनल हाईवे की जो सूरत हाल है उसकी वजह से खासतौर पर जो बाग मालिकान है काफी ज्यादा मुतासिर हैं, उनके जो मेवा जात हैं या सेबों से लदी हुई जो ट्रक्स हैं वो खराब हो चुकी हैं। और कल भी कई सारे ऐसे जो पिक्चर्स हैं या वीडियो जो है सोशल मीडिया पे देखने को मिले, जिसमें कई सारे बाग मालिकान ने कहा कि उनकी जो ट्रक्स जो थी जिनमें सामान लदा हुआ था, जिनमें सेब लदा हुआ था, वो मुकम्मल तौर पर अब खराब हो चुका है और उसको जमीन दोस्त जो है लेटर ऑन करना पड़ा। लेकिन नेशनल हाईवे की वजह से खासतौर पर जो बाग मालिकान हैं उनको एक बड़ा नुकसान जो है करंटली उठाना पड़ रहा है और इस जिम्न में सरकार की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं। वहीं पे जो बिल्कुल, इस पेश आपको बता दें कि एआईपी लीडरान की तरफ से एहतजाज किया गया है, जिसमें तमाम एआईपी लीडरान शामिल हुए हैं और नुकसान की भरपाई की भी यहां मांग उठाई गई है। और मीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिर ऐसे में इंतजामिया का साफ तौर पर क्या रुख देखने को मिला है, क्योंकि धीरे धीरे गाड़ियों की रवानगी का सिलसिला जारी है, लेकिन ऐसे में जितनी भी गाड़ियां बीच रास्ते में फंसी हुई हैं उनमें जो सेब लदे हुए हैं और भी जो सामान दीगर चीजें हैं वो खराब हो रही हैं। ऐसे में क्या उन्हें राहत पहुंचाई जाएगी, इसका मुआवजा, इसकी भरपाई उन्हें की जाएगी, यही एआईपी लीडरान की तरफ से मांग उठाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखें तो कल जो है चीफ मिनिस्टर ने भी इस बारे में जो है अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सेंटर जो है नेशनल हाईवे को ठीक नहीं कर सकता है तो उन्हें चाहिए कि वो नेशनल हाईवे की जो पूरी मरम्मत जो है या इसकी जो तामीर तश्कील जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे, ताकि इसको जल्द से जल्द जो है ठीक किया जाए। और खासतौर पर जो कश्मीर के इस शोबे के साथ तिजारत करने वाले हैं, जो इस बड़े नुकसान से अभी दो चार हो रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से इस नुकसान से जो है बाहर निकाला जाए। और रिसेंटली अगर आप देखें तो अर्ली इन द मॉर्निंग जो है आज डिविजनल कमिश्नर जो है वो शुपियान भी जो उन्होंने दौरा किया और वहाँ पे जो फ्रूट मंडी के जो जिम्मेदारान हैं उनसे उन्होंने बात की और उनको आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है लगातार इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं कि जितने भी दरमांदा अभी ट्रक्स खासतौर पर लदी हुई हैं, जिनमें सेब लदा हुआ है या बाकी जो हमारे मेवा जात है और जो खराब हो रहे हैं बेसिकली, क्योंकि तकरीबन अब 14 से जायद यानी कि 2 हफ्ते से जायद अब हो चुके हैं कि नेशनल हाईवे जो है उसकी जो सिचुएशन जो है काफी खस्ता है, खराब है और जितनी भी जो ट्रक्स है वो अभी दरमांदा है, तो उनमें जितना भी सामान लदा हुआ है वो बिल्कुल अभी खराब हो रहा है। तो इस जिम्न में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी इकदाम उठाए जा रहे हैं और जिस तरह से आपने एआईपी का भी जिक्र किया तो उन्होंने भी जो है इस जिम्न में अपनी बात को जो है रेज करने की कोशिश की है। सरकार पे वो प्रेशर लगातार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो एमएलए लंगेट है वो भी यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने
सरकार से इस बात की जो है डिमांड की है कि वो नेशनल हाईवे को जल्द से जल्द जो है ठीक करने की कोशिश करें, और जितने भी इसके साथ कंसर्न है, चाहे हम संपर्क की बात करें या बीकन की बात करें या बीआरओ की बात करें, जो कि एक बड़ी जो एजेंसीज हैं जो रिकंस्ट्रक्ट करती हैं बेसिकली नेशनल हाईवे को, तो उनको कंसर्न में लिया जा रहा है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है नेशनल हाईवे को जो है ठीक किया जाए। हालांकि इसके जिम्मे में एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो मुगल रोड जो है उसको अब जो एक ऑप्शनल तरीके से जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है वहां से उसकी बहाली की जा रही है, और जो 6 टायर या 10 टायर की जो ट्रक्स जो है उनका जो एक रास्तावार तरीके से आप कह सकते हैं, यानी कि अगर आज वहां से ट्रैफिक आता है तो कल यहाँ से ट्रैफिक जाएगा, तो कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से ट्रैफिक की बहाली को जो है वो किसी भी तरीके से कंफर्म किया जाए, ताकि जो नुकसानात अभी करंटली यहाँ के पाक मालिकान उठा रहे हैं उनको उस नुकसान से बाहर निकाला जाए, और आने वाले वक्त में कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है सूरत हाल पैदा की जाए नेशनल हाईवे के इस बारे में, ताकि आने वाले वक्त में कश्मीर को इतने बड़े नुकसान का जो है सामना दोबारा ना करना पड़े। जी बिल्कुल। फिर इसके साथ ही ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अफसरान की तरफ से ताज़ा जानकारी के मुताबिक क्या कुछ डिटेल्स दी गई है, कब तक पूरी तरह से बहाली जो है वो की जा सकती है, जितनी भी गाड़ियां फंसी हुई हैं उन्हें पूरी तरह से निकाला जाएगा? वेल देखिए, अगर आप देखें तो नेशनल हाईवे तकरीबन 300 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है, और इसकी मल्टीपल ऐसी लोकेशंस हैं जो कि लैंडस्लाइड के प्रोन है, या जो शूटिंग स्टोन्स हैं, या जो मड स्लाइडिंग है उसके वो प्रोन है, यानी कि वो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे अक्सर जब भी यहाँ पे बारिशें होती हैं या बर्फ की सूरत हाल होती है, या विंटर्स के जब जो यहाँ पे दावत होती है, मौसम तब्दील हो जाता है, तो ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जो ऑलवेज इफेक्ट रहते हैं, चाहे हम रामबन के एरिया की बात करें, आरामसू के एरिया की बात करें, या पंथाल की बात करें, या शैतानी नाला की बात करें, या खूनी नाला की बात करें, या कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्पॉट्स हैं जो इस 300 किलोमीटर के स्ट्रेच पे आते हैं, जहाँ पे अक्सर शूटिंग स्टोन्स की सूरत हाल नजर आती है, लैंडस्लाइड्स या मड स्लाइड्स होते हैं, जिसकी वजह से जो पूरी सड़क जो है वो ढह जाती है। और अगर हम इस बरस की बात करें तो कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे शदीद नुकसान जो है नेशनल हाईवे को पहुंचा है, और इसकी मरम्मत में जो है काफी ज्यादा वक्त लग रहा है। तो ये एक सूरत हाल है, और इसी जिम्मे में अगर आप देखें तो जो ट्रैफिक पुलिस और रामबन है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगातार जो है आर्ली जो है वो उस पे जो अपडेट्स जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, ताकि जो भी इस रूट पे ट्रैवल करने की कोशिश करे या इस रूट पे जो है उसकी कोई जर्नी जो है प्लान है, तो वो पहले उन एडवाइजरीज को कंसल्ट करे जो नोटिफिकेशन या जो डिटेलिंग ट्रैफिक पुलिस रामबन ने की है अपनी वेबसाइट पे। तो लगातार इस बात को एडवाइस कर रहे हैं कि कोई भी अगर आपको नेशनल हाईवे कोई भी आमंत्रण करनी है तो पहले उन अपडेट्स की तरफ जो है वो कंसर्न रहे, और उसके बाद ही अपने ट्रैवल को प्लान करें। हालांकि अभी जो सूरत हाल है नेशनल हाईवे की, अभी ट्रैफिक जो है किसी हद तक हाल्टेड है, लेकिन रफ्ता बर रफ्ता जो है कोशिश यही की जा रही है कि जितनी भी दरमांदा अभी जो ट्रक्स हैं उनको वहां से निकाला जाए, और खासतौर पर जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ये एक LMV के दायरे में आता है, तो कोशिश की जा रही है कि पैसेंजर्स के लिए जो है मुगल रोड रखा जाए, लेकिन जो गुड्स की जो ट्रक्स हैं उसमें 6 टायर्स और 10 टायर्स की जो ट्रक्स है, पहले उनको कोशिश की जा रही है कि उनकी जो मूवमेंट जो है, उनकी जो मोबिलिटी जो है, खासतौर पर जो दरमांदा है, वो उनको पहले वहां से निकाला जाए ताकि ये नुकसान से बचा जाए। सेकंड, ये बड़ी चीज की गई है कि जितने भी यहाँ पे फ्रूट मंडीज है कश्मीर डिवीजन की, वहां से सभी फ्रूट ग्रोवर्स को ये इस्तदा की गई है कि अभी वो अपने पेड़ों से किसी भी मेवा जात को ना उतारे और उनको मंडी ना लाए, ताकि मंडी में कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज ना हो और वो सामान जो है या जो वो चीजें जो है वो खराब ना हो। तो जो कहीं ना कहीं पे कंसर्न जो है ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे उठाया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उठाया जा रहा है, बल्कि जो कंसर्न इसकी जो कमिटीज है, जो एसोसिएशंस है, वो भी लगातार फ्रूट ग्रोवर्स के साथ कंसर्न है। उनको इत्तला की जा रही है कि वो मेवा जात को अभी पेड़ों से ना उतारे, सो दैट कि अगर उनको पेटियों में डाला जाता है तो उनको स्टोर करना पड़ेगा, जबकि ऑलरेडी जो हमारी फ्रूट मंडीज है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है सामान से, क्योंकि यहाँ से जो मोबिलिटी है वो ट्रक्स की नहीं हो रही है। तो इस जमीन में जो है कई सारी चीजों का एहतियात रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि अभी जो फ्रूट ग्रोवर्स को नुकसान उठाने को पड़ रहा है करंटली जो करोड़ों की मालियत का है, तो उस नुकसान से जो है करंटली कोशिश की जा रही है कि जितने भी अब जो मेवाजात बचे हैं उनको किसी भी तरीके से बचाया जाए, और उसकी जो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, तो उसको तब वहां से जो है उतारा जाए, ताकि मजीद कश्मीर डिवीजन को जो है इस तरह का नुकसान दोबारा जो है ना उठाना पड़े। जी बिल्कुल।
तो इस बीच आपको बता दें कि रास्ते की बहाली का काम लगातार जारी है, हालांकि थोड़ा वक्त लग सकता है। इंतजामिया भी हालात पर नजर बनाए हुए है। मेरी उम्र तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।